आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 6 का वचन 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। परमेश्वर का कहना है, मैं मूर्तों में नहीं बसता हूँ। जहाँ मूर्त होती है मैं वहाँ नहीं बसता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य बनाया है। मिट्टी से आदम को बनाया है और उसके नथनों में अपनी प्राणवायु फूंक दी, और फिर आदम की पसली से हवा को बनाया। और हवा का नाम आदम नहीं रखा, क्योंकि वो उसकी पसली किसी पसली और उसके मांस का मांस था। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर जो तुम मेरी मूर्त बनाते हो तो मेरी मूर्त ना बनाओ, क्योंकि मैं तुम में चलता फिरता हूँ, तुम में बसता हूँ, मैं मूर्तों में नहीं रहता हूँ। हमें परमेश्वर के दिए हुए वचन पर विश्वास करना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। वही तो कहते हैं कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उन लोगों के बीच में से हमें निकलना है जो मूर्तों को पूजते हैं, जो मूर्तों पर विश्वास करते हैं। एक निर्जीव मूर्त में प्राण नहीं होते हैं भाई बहनों, एक निर्जीव मूर्त में प्राण नहीं होते हैं। वो तो अपने जाले भी नहीं हटा सकती। मूर्त को तो वो खुद अपना साफ भी नहीं कर सकती। उसे कपड़े भी लोग ही पहनाते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे हार उन्हें पहनाते हैं, सोने की मूर्तों, सोने की चीज़ों से उनको गढ़ते हैं। पर आप नहीं जानते कि मूर्त मूर्त ही होती है। वो कभी बोल नहीं सकती। आप उसे फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकती, उसमें प्राण नहीं होते हैं। लेकिन जो जिंदा इंसान है उनमें प्राण होते हैं, पर उनकी कोई कद्र नहीं करता। और यीशु ने कहा है, उन लोगों से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। अशुद्ध वस्तुएं वो होती हैं जो मूर्तों के ऊपर चढ़ाई जाती है और जिन्हें हम बड़ी इच्छा से, बड़ी चाव से खाते हैं। नहीं, जीवते परमेश्वर के जीवते लोग हैं जिनमें वो चलता है, वो बसता है। तभी तो वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। यही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के वचन है। आमीन। हे मेरे मसीहा, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तो तुझे खुद भी मूर्तों में ही ढूंढती थी। तेरी सुंदर सुंदर तस्वीरें देखकर बड़े ही चाव से उन्हें नमन करती थी। मैं तेरे मेडल, तेरी क्रोस को गले में टंगाए घूमती थी। लेकिन क्रोस एक ऐसी घृणित वस्तु है जिस पर तुझे टंगाया गया था। उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो उसको देखकर हमें तुझे बार बार तेरी मृत्यु की याद आती है। हे भले परमेश्वर, तूने अपने प्राण क्रूस पर त्याग दिए, लेकिन लोग उसे गले में टंगाए घूमते हैं जैसे कि उनमें प्राण बसते हैं। नहीं, तू जिंदा हुआ और तूने मृत्यु को मात दे दी। तूने जिंदा होकर बताया है कि मैंने क्रूस की मृत्यु को भी हरा दिया है। इसलिए उस क्रूस को नहीं, मगर तुझे जपना ज़्यादा ज़रूरी है। तुझ में अपना अनुग्रह ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। तुझसे विनती करना है और तेरी पवित्र आत्मा को मांगना है। हम मनुष्य तेरी मूर्तों को बनाकर उसे कंधे पे लिए घूमते हैं, लेकिन नहीं, तूने कहा है अपने जीवन की छोटी छोटी क्रोस को रोज़ाना लिए घूमो। छोटी छोटी क्रोस ये नहीं कि हम गले में उन्हें टंगाए घूमें, बल्कि छोटी छोटी क्रोस वो हैं जो छोटी छोटी जीवन की परेशानियां हैं और जो तेरे नाम के कारण हम सताए जाते हैं। वो सबसे बड़ा क्रोस है, उसे हमें लेकर घूमना है। मनुष्य समझ नहीं पाता है। तूने तेरे वचनों में साफ लिखा है कि मैं मूर्तों में नहीं बसता, मैं मनुष्य में बसता हूँ जिन्हें मैंने बनाया है। और उन लोगों से दूर रह जाओ जो मूर्तों को जपते हैं। भाइयों बहनों, संसार की कोई भी चीज़ आपको आनंद नहीं दे सकती जब तक परमेश्वर न चाहे, जब तक मसीहा ना चाहे। अगर वो चाहे तो सब कुछ होता है, और अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता है। हम में वो बसता है और हम उसमें बसते हैं। इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि बस परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने आज्ञाकारी बने रहना सीखा। और क्रूस की मृत्यु तक, हाँ, मृत्यु तक भी उसने आज्ञाकारी बने रहना सीखा। क्या हम ऐसे आज्ञाकारी हो सकते हैं? हम कभी ऐसे आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं। एक जरा सी परेशानी, एक जरा सी समस्या, एक जरा सी बेरोजगारी से हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने तंग हो जाते हैं कि अपने जीवन को समाप्त करने तक आ जाते हैं। हे प्रभु, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, और हमें उन मूर्तों से अलग रहने में और हमारी आत्मा को बचाने में हमें शक्ति दे परमेश्वर। क्योंकि जब तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा।
तेरे सामर्थ्य से, तेरे बल से हम सब कुछ कर लेंगे। मैं जहाँ रहती हूँ मुझे ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे मैं तुझ में विश्वास करके मैंने कोढ़ की बीमारी शायद अपने शरीर पे धारण कर ली हो। लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो, बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं करती परमेश्वर, मैं सिर्फ तुझ में विश्वास करती हूँ। तूने ही तो कहा है, धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। हम धन्य हो जाते हैं परमेश्वर जब तेरे वचन हमारे मुंह में आते हैं, जब तुम्हारे वचन हमारी बुद्धि हमारे दिमाग में आते हैं कि यीशु ने तो कहा है, धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। हे बलि परमेश्वर, हे मसीहा, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि किसी तरह की भी कोई परेशानी आए, हम तेरे नाम के कारण भले ही सताए जाएं, पर हम तुझे छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि अनंत जीवन तुझी में है। तेरे अनंत जीवन को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। ये जीवन ये क्षणिक जीवन है जो संसार का जीवन है, लेकिन अनंत जीवन तुझ में है प्रभु। हे प्रभु, जो भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं नहीं जानती उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, मगर सच्चे हृदय को तो सुनता है। सच्चे हृदय की प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। जो तुझ में विश्वास करते हैं और जो सच्चे हृदय से तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देना, क्योंकि विश्वास है तो चमत्कार है और तेरा अनुग्रह है तो सब कुछ है। अगर विश्वास है तो चमत्कार है और अगर तेरा अनुग्रह है तो सब कुछ है। मैं विश्वास करती हूँ तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस भोर में तू हिम्मत देता है कि हम उस नींद को छोड़कर उठकर तुझसे प्रार्थना करें। तू हिम्मत ना दे तो कुछ नहीं होता परमेश्वर, तेरी हिम्मत से ही सब कुछ होता है। तू चाहता है कि हम तुझे चाहें, हम तुझे जपें, तेरे चरणों में आए, तेरी स्तुति वंदना करें। इसीलिए तो तू हमें इस मार्ग पे ले आया है। करोड़ों अरबों की भीड़ से चुनकर तूने हमें अपने वचन सुनाए हैं। तू चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, इसीलिए तू तेरे वचन